गुड इवनिंग। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ा त्रिकोणमिति पार्ट 4 तक हमने जो पढ़ा उससे आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि 15 काट a बराबर 8 हो, मतलब 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताना है कितना होगा। साइन ए और सेक ए का मान बताना है कि कितना होगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न है, तो हम पहले एक त्रिकोणमिति है तो हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसमें ए बी सी नाम रख दिए, ठीक, क्योंकि यहाँ काट ए दिया है। तो देखिए अब यहाँ काट ए दिया था ना, देखिए काट 15, यहाँ पे है 15 काट ए बराबर 8 दिया है, यहाँ से काट ए बराबर करेंगे तो 15, देखिए यहाँ गुणा में है, तो यह गुणा में है तो दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा 15। तो काट ए बराबर कितना मिल गया, 8/15। तो हम लोग जानते हैं कि लाल बटे कक्का से पढ़ेंगे हम लोग, लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन काश 10 और 10 का उल्टा काट, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो आधार देखिए कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है तो हम लोग कहेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे, नहीं मालूम है तो कर्ण को के लिख देते हैं, लंब मालूम है 15 का स्क्वायर कर देते हैं, आधार मालूम है 8 का वर्ग कर देते हैं, ठीक। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा और इसका करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। इसको जोड़ देंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा 6 2 8 और ये 289। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर 289, तो देखिए कर्ण बराबर कर्णी हो जाएगा 289। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्णी हो जाएगा 17 × 17, मतलब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, यह हो गया 17। ये देखिए 17 हो गया, तो हमें मिल गया कितना 17। अब हम उससे पूछ रहा है कि साइन ए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हुआ 15, कर्ण कितना हुआ 17, आंसर हो गया। यदि हमसे पूछता है सेक ए, तो देखिए सेक ए बराबर कितना होगा, तो साइन देखिए लाल बटे कक्का में यह हो गया साइन काश 10, तो काश होता है आधार बटे कर्ण, तो काश का उल्टा होता है सेक। सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान देखिए कितना है 17 और इसका मान कितना है 8, यह हो गया हमारा 17/8। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। देख लिए फिर से, 15 काट ए बराबर 8 दिया, तो हमें काट ए का क्या अनुपात होगा निकालना। तो काट ए बराबर कर दिए तो ये काट 15 इधर गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में, 8 बटे क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे काट ए बराबर 8/15 मिल गया। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि जब दो भुजा मालूम है तीसरी भुजा मालूम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इस तरह से करके इसको निकाल लेंगे, यह हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। दिया साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान बताइए कितना होगा। तो देखिए इस तरह का जब प्रश्न दिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका मान ज्ञात होना चाहिए, हमें मान याद होना चाहिए। हमने बताया था जब हमने त्रिकोणमिति जो है, जो फलनों का या कह सकते हो 0 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश का जो हमने बताया है, आपको मान याद करने के लिए आप वो मान याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। देखिए जैसे साइन 60 है तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है कर्णी में 3/2, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है तो मतलब गुणा का है। कास 30, तो साइन 60 में जो होता है वही क्या हो जाता है, कास 30 में हो जाता है। कास 30 का मान है कर्णी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 गुणा है कास 60 का मान 1/2, यह हो गया। देखिए दो कर्णी का जब आपस में, हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुका है, पढ़ लिए हम लोग, पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि जब दो कर्णियों का आपस में गुणा होता है तो कर्णी क्या होती है, हट जाती है। तो देखिए यहाँ कर्णी में 3 का आपस में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, कर्णी में 3 हो जाएगा 3, और 2 का 2 में गुणा होगा कितना, 2 दूना के 4 प्लस यहाँ पे 1 में 1 का गुणा होगा 1 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4।
जब देखिए ये दो परिमेय संख्याओं के रूप में मिल गया, तो दो परिमेय संख्या है तो इन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो हर समान है तो 4 होगा। अब अंश आसानी से जुड़ जाएगा, 3 धन 1 कर देंगे तो आ गया 4/4, या कट कर दिए, कितना आ गया, इसका मान कितना हो गया, 1। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आता है परीक्षा में, पिछली बार यही आता है, इसी तरीके का आया था। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, आपको इस तरह का प्रश्न देता है तो आप देखिए sin 60 का मान करनी में 3/2, cos 30 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3/2, sin 30 अंश का मान 1/2 और cos 60 का मान भी कितना होता है, 1/2। आप टेबल से देख लेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर आप सारणी बनाना सीख लिए और सारणी बना लें। इसको आपस में गुणा करेंगे, करनी में 3 गुणा होगा 3 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4, 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4, 3 1 4/4 कट कर देंगे, आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न है। अगला प्रश्न इसी तरीके का देखते हैं। ये प्रश्न नंबर क्या है, 3 है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, दिया 2tan² 45 प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60। देखिए पूछ रहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा। तो देखिए 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 है, तो इसका पूछ रहा है कि आप इसका मान बताइए कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 2tan² कितना है, 2tan² 45 है, तो 2 इंटू 10 45 की जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 45 का वर्ग, प्लस ये cos² 30 है तो इसको लिख सकते हैं cos 30 का वर्ग, माइनस इसे लिख सकते हैं sin 60 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 2 गुणे 10 45 का मान आपको हम बताए थे कि 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1 का वर्ग, प्लस cos 30 है, cos 30 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है करनी में 3/2, तो cos 30 का मान कितना होगा, करनी में 3/2, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस sin 60 का मान होता है करनी में 3/2, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 हुआ, 1 में 1 का गुणा करेंगे 2 बार 1 आएगा, प्लस करनी में 3/2 है, देखिए करनी में 3 है तो मतलब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4, माइनस यह भी देखिए 3 क्या हो जाएगा 4, यह प्लस है और यह माइनस है, यह कट गया, 2 1 कम 2, आपका आंसर कितना आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 4 नंबर, 5 cos² 60 प्लस 4 sin² 30 है 60 है, माइनस tan² 45। ठीक है, देखिए इस तरीके का प्रश्न देता है और पूछता है इसका मान बताइए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले मान को याद करना पड़ेगा। मान देखिए याद करेंगे तो यहाँ 5 cos 60 है तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, अब प्लस यह कितना दिया है, 4 है, इंटू sin² 60 है तो sin² 60 मतलब sin 60 का मान होता है करनी में 3/2, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस यह हो जाएगा 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए हो गया 5 गुणे 1/2 का गुणा करेंगे तो वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1/2 देखिए है, 2 बार गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 तो 1/4, प्लस 4 गुणे इसका वर्ग करेंगे तो करनी में 3 है, तो करनी में 3 है तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ये 2 है तो इसका 2 बार गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 1। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यह 5 का बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 4 1 कम 4,
प्लस देखिए ये कट गया, कितना है 3, माइनस कितना हो गया। अब देखिए 5/4 हो गया, ये देखिए 5/4, अब 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा तो 4 1 कम 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा तो 5 1 कम 5, प्लस 1 का 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 8 5 13, 13/4 आंसर क्या आ गया हमारा 13/4। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि ये क्या cos स्क्वायर 60 दिया तो cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका वर्क कर देंगे। sin स्क्वायर 60 दिया तो sin 60 का मान करने में 3/2, इसका वर्क कर देंगे। और यहाँ 10 45 1 20 का इस तरह से इसको हल कर दिए तो यहाँ पे देखिए 4 2 दूना के 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 है 1 ही रहेगा। अब ये देखिए 5/4 था तो इसका गुणा ऊपर के 5/4 प्लस 3 - 1, 3 में से घटा कितना 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न है 2 10A 210, प्रश्न में दिया है 30 अंश बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश। देखिए इस तरीके का प्रश्न है तो बिल्कुल वही सब में तरीका वही लगाएंगे। 2 × 10 30 है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है तो देखिए 10 स्क्वायर 10 30 का मान 1/√3, इसका वर्क कर देंगे। ठीक, तो देखिए यह हमारा क्या हुआ, इसका गुणा करेंगे तो कितना है 2/करनी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका देखिए वर्क करेंगे तो 1/करनी में 3 है तो करनी हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल बचेगा 3, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लसा लेंगे तो कितना होगा, ये 2/करनी में 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 ही आएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, माइनस 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, गुणा हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे हो गया 2/करनी में 3 होल अपान, ये 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2/3। तो यह हमारा 2/करनी में 3 है, ये देखिए बटे है यहाँ पे, इसके होल अपान फिर बटे है, तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, 3/2 अंश का हर हो जाता है, हर का अंश। ये देखिए 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3/√3। अब देखिए यह 3 है ना, तो 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। 3 है तो इसको लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे करनी में 3, क्योंकि गुणा करेंगे तो वही होगा, यहाँ पे करनी में 3, ये कट गया, करनी में 3, यही हो गया आंसर। ठीक, इस तरीके से हम प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जब हमें मान याद रहेगा तो हम बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है sin 60 अंश प्लस cos 60 अंश का मान बताइए कितना। इसका पूछ रहा है कि मान बताइए कितना होगा। sin 60 अंश है, दिया है कितना sin 60 अंश प्लस cos 60 अंश का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए sin 60 है और cos 60 अंश है ना, तो sin 60 का मान क्या होता है करनी में 3/2 और प्लस cos 60 है तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक, दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अब जब हर समान होते हैं तो अंश अपना आसानी से जुड़ जाते हैं। करनी में 3 + 1, ये हो गया करनी में 3 + 1/2, यही हो गया हमारा आंसर।
ठीक, इस तरीके से बिल्कुल आसान से। अगला देखिए प्रश्न दिया है, कह रहा है कि 2, दूसरा प्रश्न है 2 sin 30 डिग्री और कास दिया 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए 2 गुणे साइन 30 का मान कर रहा है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कास 30 का मान कर रहा है, तो कास 30 का मान होता है करनी में 3/2। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ मिला 2 इंटू 1/2 इंटू करनी में 3/2, तो यहाँ क्या होगा, कास 30 का मान करनी में 3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2। ये देखिए 2 से 2 कट गया, आया कितना, करनी में 3/2, यही आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए एक प्रश्न दिया है, तीसरा नंबर प्रश्न है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान बताइए। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न देता है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1 को ऐसे रहते हैं माइनस 10 स्क्वायर 10 45 का मान 1 का वर्ग बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो इसका मान भी 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, अर्थात 1 में से घटाएंगे 0/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है, आज के लिए बस इतना ही।